Hello dear students, welcome to new session. Same topic, change the voice. Some queries, some important sentences. It is time to take bath. तो इट इज़ टाइम सेम ले लेंगे. इट इज़ टाइम फॉर बाथ. इट इज़ टाइम फॉर बाथ टू बी टेकन. मैंने बताया ऑलरेडी, आई टोल्ड यू कि भाई हमें टू टेक को बाहर निकाल के टू बी टेकन करना है लास्ट में. कई बार आता है सेंटेंस आई वांट टू बाई ए कार. बाई ए कार, तो हमें आई वांट को आई वांट से स्टार्ट करना है. आई वांट ए कार टू बी बॉट. आई वांट ए कार टू बी बॉट. आई वांट ए कार टू बी बॉट. कई बार आता है ही लेट मी गो. अब इसमें ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट. हमें चाहिए ऑब्जेक्ट. पेशवाइज बनाने के लिए चाहिए हमें ऑब्जेक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर आई है. आई वाज, क्योंकि सेकंड फॉर्म है. लेट टू गो, I was let to go by him. Sometime he made me laugh. He made me laugh. वही सेम सेंटेंस, सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट. I was made to laugh by him. ये by him, by me, sorry, by me, by me. I was let to go by him. हाँ ठीक था, ये सही लिखा है, ये him ही है. और he made me laugh, तो I was made to laugh by him. She made me work. Made me work. तो I was work I was made to work by her. By her. She made me run. Made me run. She made me run. I was made to run by her. By her. We elect him president. Object. He
is elected president by us। अब कई बार वॉइस में क्या होता है कि दे, वी, पीपल, समवन, समबडी, ये अंडरस्टूड है। वैसे इनको बाई के पीछे लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन कई बार ऑप्शन में दिया होता है तो हमें लगाना पड़ेगा। ऐसे ही वी एक्सपेक्ट हिम विन द मैच। अब हमने क्या करना है, इसका ही पेशवाइज बनाना है बस। ही इज एक्सपेक्टेड टू विन द मैच। बड़ा सिंपल सा तरीका है। या कन्फ्यूजन हो गया था, ये हिम ही रहेगा, ये भी हिम रहेगा। अब हमारे पास कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस है, जैसे रोज स्मेल्स स्वीट, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। कई बार क्या होता है, सेंटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। सेंटेंस का नेचर कई बार होता है कि चीनी मीठी होती है, लेकिन मीठी कब होगी, जब हम उसको जीभ से टेस्ट करेंगे, जीभ से चेक करेंगे। कुनीन का टेस्ट बिटर है, कड़वा है। कब होगा कड़वा, जब हम उसको इनहेल करेंगे, स्वालो करेंगे, उसको टेस्ट तब पता चलेगा। रोज स्मेल स्वीट, हमें पता है कि रोज मीठी सुगंध देता है, तो रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। अब कई बार सेंटेंस आ जाए, पीपल से ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम क्या करेंगे, पीपल से को बनाएंगे। ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लाउज है। सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है उसको हम ऐसा कैसा रखेंगे, चेंज नहीं होगा, इट इज सैड लग जाएगा बस। इट इज सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द बेस्ट पॉलिसी। बड़ा सिंपल सा तरीका है वही सीखने का। और भी सेंटेंस हम लिख सकते हैं। एक्सपेक्ट का हो गया, लेट का हो गया, और मॉडल एग्जिस्ट का और ले लेते हैं। ही मस्ट डू हिज ड्यूटी। ही मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो हम क्या करेंगे, हिज ड्यूटी मस्ट बी डन। हिज ड्यूटी मस्ट बी डन बाय हिम। ऐसे ही अब कई बार आता है, बाय द वे, God helps those who help themselves। God helps those who help themselves। तो क्या हो जाएगा, those who help themselves, same, those who help themselves are helped by God। Those who help themselves are, क्योंकि इसमें ये जो सेंटेंस है ये ऑब्जेक्ट है पूरा, ये हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो इसमें बड़ा रोल है ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना, सब्जेक्ट
को फाइंड आउट करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। तो हमारा एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस वॉइस को सीखने का वो है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये एक फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट देखना है, हम इस फॉर्म में भी हमें बन जाएगा और इस फॉर्म में भी बन जाएगा। हाँ, जिस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसका कोई भी ऑब्जेक्ट पेश वाइज नहीं बनता है। इसलिए ध्यान रखिए, कई बार आता है वी कैन नॉट हेल्प हिम। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ही कैन नॉट हेल्प्ड बाई अस। हम इसको भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम इसको किस तरह से एग्ज़ाम में करेंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होता है, वॉइस में कोई हिंदी में कोई वर्ड नहीं लिखा आता है। एक आपने बड़ी ध्यान देनी है एक बात कि हमें किस तरह से ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, किस तरह से ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ऑब्जेक्ट हमारी क्रिया के पीछे पाया जाता है। एक बड़ा इजी सा कंसेप्ट है ये, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। सेंटेंस 4 ऑप्शन होता है, ऊपर एक क्वेश्चन है और नीचे 4 ऑप्शन हैं। उसमें हमें जो इम्पोर्टेंट बात है थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, उसका पेशिव एजेंट ढूंढना है। सही सेलेक्ट करें पेशिव एजेंट। जैसे कई बार आता है ही विल डू इट। अब ये सेंटेंस आया तो इट आया, फिर विल आ गया, इट विल बी डन बाय हिम। ये हम एक बेसिक चीज़ है कि किस तरह से हम सेंटेंस को ढूंढते हैं, किस तरह से उसका पेश वाइज बनाते हैं। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। जैसे हम कई बार आता है सेंटेंस कि राम किल्ड रावणा। अब हमने ये सिंपल सी बात है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो रावण आगे आ जाएगा, रावणा वाज किल्ड बाय रामा। सेंस वही रहता है। एक्टिव को पेसिव में बदलना बड़ा आसान है, पेसिव से एक्टिव में बदलना बड़ा आसान है, क्योंकि वापिस वाइस वर्सा है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है। ये हमें बदलना आना चाहिए। हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीखनी पड़ेगी, जैसे मी को आई में बदलना, आई को मी में बदलना, दे को दे में बदलना। जैसे कई बार आता है दे डिफेंड देयर कंट्री, ये बाई चांस आ जाता है हमारे पास। अब बड़ा इजी सा सेंटेंस है, ये डिफेंड फर्स्ट फॉर्म है, तो देयर कंट्री इज़ डिफेंडेड बाय देम। बहुत ही सिंपल सी बात है कि पेश वाइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, एक्टिव वाइस में फर्स्ट फॉर्म हो तो इजेमार लगाते हैं, पेश वाइस बनाते समय थर्ड फॉर्म हो जाती है। सभी में पेसिव वाइस में ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पेश वाइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये थे बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जिनको हम जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस है। ये देयर आर 100 सेंटेंसेस जनरली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चाहे वो मैट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, और चाहे हरियाणा गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम है, सभी में वॉइस का एक सेंटेंस जनरली पूछा जाता है। और सेंटेंस भी कितना बड़ा इजी होता है, लेकिन हमारे पास क्या रूल्स नहीं है। हमें रूल्स आते हैं तो हम टिपिकल से टिपिकल, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सेंटेंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कई बार आता है कि ही नोज मी, एक सेंटेंस आता है ही नोज मी, एक सेंटेंस है ही नोज मी। अब ये सेंटेंस है।
अब इसमें क्या है कि मैंने कहा कि भाई पांचवा पॉइंट है बाई, कि बाई का प्रयोग करेंगे, बच्चे बाई लगाते हैं, लेकिन हम दिल से जानते हैं न कि हाथों से। तो आई एम नॉन टू हिम, ये सेंटेंस का बनेगा। दिस जग कंटेन्स वाटर। अब क्या है, वाटर इस जग में पानी है, तो पानी जग के अंदर है न कि चारों तरफ है, बाहर नहीं है, बाहर तो होता है द्वारा। तो वाटर इज कंटेन्ड इन दिस जग। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो कई बार इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जो हमारे दिमाग में नहीं रहते हैं, तो हमें रूल पता होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो है देयर इज़ सम डिक्टिम मैक्सिम, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर ये इंग्लिश ग्रामर बनी है, वो जो रूल्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अब कई बार आता है द कार रेन ओवर ए चाइल्ड। अब ये एक सेंटेंस है कि कार ने एक बच्चे को कुचल दिया। बच्चा कार दोनों सेम रहेगा, वही सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, काम करने वाला भी वही है, लेकिन हमें वर्ब को चेंज करना है, एजेंट लगाना है। तो ए चाइल्ड वाज रन ओवर बाय द कार। ए चाइल्ड वाज रन ओवर बाय द कार, कि बच्चा कार के द्वारा कुचला गया। रन ओवर है, ये इडियोमेटिक वर्ड है, ये ऐसे ही रहना है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ओवर एक प्रीपोजिशन है, ध्यान रखना, फ्रेजल बन जाता है जब कोई भी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लग जाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें उसको डिलीट नहीं करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, हमें वही। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि पैसिव एजेंट सिंपल और नेगेटिव के अंदर दो वर्ड बढ़ जाते हैं। एक पैसिव एजेंट बढ़ जाता है, दूसरा बाई बढ़ जाता है। इसलिए यदि काउंट करके भी हम देख सकते हैं, यदि हमारे पास सिंपल सेंटेंस में 5 वर्ड हैं तो पेश वाइज बनाते समय वो 7 हो जाएंगे। ये एक अच्छी बात है, इस बात को सीख लें कि हम काउंट भी कर लें कि इसके अंदर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो यदि 7 सेंटेंस है तो 9 हो जाएंगे, 3 है तो 5 हो जाएंगे। हाँ, इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में 1 बढ़ जाता है, सिर्फ इंट्रोगेटिव में 1 बढ़ता है। इसलिए चाइल्ड वाज रन ओवर बाय द कार देखेंगे, द कार 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया है। तो एक कार 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 हो गए इसके अंदर। रन ओवर, तो रन ओवर कुचल देना। तो इस तरीके से हमें ये सेंटेंसेस है, इस तरह इन सेंटेंसेस को हम करेंगे। बड़ा इजी टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से, एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कितना आप प्रैक्टिस करते हैं उसको। एक एक सेंटेंस लिख करके छोड़ दीजिए। कई बार आता है व्हाई डिड ही लीव द सिटी, ये आ गया बाई चांस सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव रहेगा, ये ध्यान रखना। वाई को वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई वाज द सिटी लेफ्ट बाय हिम, वाई वाज द सिटी लेफ्ट बाय हिम, उसने शहर क्यों छोड़ा, उसके द्वारा शहर क्यों छोड़ा गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। कई बार आता है कि सेंटेंसेस हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कुछ इंट्रोगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, ये WS से शुरू होने वाली इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और कई बार इंट्रोगेटिव एडवर्ब से मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है, जैसे
डज ही टेक टी। ये बाई चांस ये सेंटेंस है, बड़ा इजी सा ही है। तो डज की जगह टी आया, टी ऑब्जेक्ट है, टी आगे आएगा, तो इज टी टेकन बाय हिम। साइन ऑफ इंटरोगेशन रहेगा, क्योंकि इसके अंदर पैटर्न बदलता नहीं है, सेंटेंस का पैटर्न बदलता नहीं है, जो सेंटेंस है वही सेंटेंस रहेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव रहेगा, एक्सक्लेमेटरी तो एक्सक्लेमेटरी रहेगा, सेंटेंस बदलता नहीं है इसके अंदर, इसमें बदलता नहीं है। नरेशन में सेंटेंस बदल जाता है, लेकिन वॉइस में सेंटेंस बदलता नहीं है। तो चेंज द वॉइस है ये। इट इज़ टाइम का भी हो गया, आई वांट का भी हो गया, लेट का भी हो गया, और इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कई बार आता है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो पीपल प्रे दैट ही मे लिव लॉन्ग आता है बाई चांस, तो इट इज़ प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग, और इट इज़ प्रेड लग जाता है उसमें, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लाउज को हमने ऐसा कैसा रखना है, मेन क्लाउज को बदल दिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस बताया था, पीपल से दैट ऑन इज द बेस्ट पॉलिसी, पीपल से दैट ऑन इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम इट इज़ सेड बाय द पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है ऑन इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट लगा के ऑन इज द बेस्ट पॉलिसी। गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ, इस तरह के सेंटेंसेस बहुत आते हैं एग्जाम में। जो पीजीटी का लास्ट टाइम 2015 में पीजीटी का एग्ज़ाम था हरियाणा गवर्नमेंट में, पीजीटी था, टीजीटी था, उनमें वॉइस के सेंटेंसेस आए थे, और वॉइस का सेंटेंस चेंज करना बड़ा मतलब इजी है, एक पीजीटी लेवल पे बड़ा इजी है, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, टाइम बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सेंटेंसेस को सीखेंगे, तो बच्चों हम आराम से कोई भी एग्ज़ाम हम करेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन क्या है कि एक बड़ा फियर है, एग्ज़ामिनेशन बहुत बड़ा फियर है कि किस तरह से हम क्रैक करें एग्ज़ाम को, चाहे वो बड़ा एग्ज़ाम हो, छोटा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ऑल इक्वल। छोटा सा एग्ज़ाम बोल देते हैं हम, लेकिन उतनी ही परेशानी आती है, क्योंकि ये डी ग्रुप, हरियाणा गवर्नमेंट डी ग्रुप में भी वही आती है, और एससीएस का भी एग्ज़ाम आता है तो उसमें भी आएगी, कोई भी बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसमें भी आएगी। तो इसलिए बच्चों इसको थोड़ा सीखो। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये